अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। यानी हमारे पास सोलबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आज हम देखेंगे। देखिए, पहली बात हमारे पास ये है कि सोलबिलिटी क्या होती है। सोलबिलिटी ये होती है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी आपने सोल्यूट लिया आपने और आपने सॉल्वेंट लिया, यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आपका सोल्यूट सॉल्युबल होगा, इससे हम उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी हमारे पास अगर हमने सपोज 100 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम वाटर में जो हमारे पास शुगर है वो कितने ग्राम सॉल्युबल है, जितने ग्राम शुगर सॉल्युबल होगी उसमें हल हो सकती होगी, उसको हम कहेंगे उसी शुगर की सोल्युबिलिटी कहेंगे। जैसे हमारे पास अगर शुगर 200 ग्राम पे शुगर सॉल्युबल होती है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो इस शुगर की सॉल्युबिलिटी होगी 200 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। मीन्स हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट in 100 gram of solvent, it's called solubility of solute। यानी सोल्यूट की ही सोल्युबिलिटी कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास है, इसका कॉन्सेप्ट है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तीन तरह के हमारे पास इफेक्ट होते हैं कि या तो हमारे पास सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, या सोल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी, या हमारे पास सोल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास तीन केसेस हैं। अब इन केसेस में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये केसेस ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। इस तरह हमारे पास अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। अब पहले तो हमने सोल्यूट की और सॉल्वेंट जो इनके आपस की अट्रैक्शन है, हमने इनको पहले ब्रेक करवाना है। ये ब्रेक होगा, ये हमारे पास ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के बाद ये आपस में कंबाइन होंगे, यानी एक हमारे पास सोल्यूट का पार्ट आ जाएगा, एक हमारे पास सॉल्वेंट का पार्ट आ जाएगा, और अब ये हमारे पास एक नई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिटवीन बनेगी। तो ये सपोज अगर हमारे पास सोल्यूट था, ये सॉल्वेंट था और ये सॉल्यूशन है, तो समझने वाली बात इसमें ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जबकि हमारे पास सोल्यूशन के केस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है यहां पे। अब इस बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जब आपके पास एनर्जी चेंज होगा ना, ये डिसाइड करता है कि अगर आपके पास कोई भी सोल्यूट है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। अगर आप ये बात याद रखें, अगर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगी, इसके हम एनर्जी प्रोवाइड करनी होती ताकि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें। अगर हाई एनर्जी में रिक्वायर्ड है और हमारे पास लेस एनर्जी रिलीज होती है, इस केस में जब बॉन्ड बना करते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज हुआ करती है। तो यहां पे अगर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक के एनर्जी हाई रिक्वायर्ड हो, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड हो, और बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है वो कम रिलीज होगी, तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो तब हमारे पास सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ताकि वो जो हमारे पास जो हमने हीट दी है वो हीट इनके मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन को जल्दी ब्रेक करे और हमारे पास सोल्यूशन जल्दी बन जाया करेगा। लेकिन अगर इसके अपोजिटली अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक की एनर्जी कम चाहिए होगी हमारे किसी केस में, और बॉन्ड फॉर्मेशन सॉल्यूशन के बनने में जो एनर्जी रिलीज है वो ज्यादा रिलीज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाए। अब यहाँ के पास एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है, इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो में हमेशा सोल्युबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक्सो के केस में एनर्जी हमारे पास ज्यादा
रिलीज हो जाए, इसके अपोजिट हमारे पास काम हो जाए कि बॉन्ड ब्रेक एनर्जी कम हो और बॉन्ड रिलीज की एनर्जी ज्यादा हो जाए। अगर हमारे पास इसका अपोजिट हो जाए, हमारे पास बॉन्ड रिलीज की एनर्जी, सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होगी एनर्जी वो ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में हमारे पास अगर हम हीट देंगे भी सही तो वो क्या करेगी, इसके सोलिबिलिटी को डिक्रीज कर देगी। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। आपको क्वेश्चन हो सकता था कि यहाँ पे हमारे पास क्यों एनर्जी सोलिबिलिटी बढ़ रही है, सोलिबिलिटी हमारे पास क्यों कम हो रही है। तो ये इसमें सारी कहानी थी कि हमारे पास अगर बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो और काफी एनर्जी रिक्वायर्ड हो और हम उसे फिर उसी को अगर हम हीट दे देंगे तो वो एनर्जी हमारी यूज हो जाएगी इस बॉन्ड ब्रेकिंग में। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग जितनी ज्यादा आसान होगी उतना जल्दी आपके पास फिशन बन जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेकिंग इजी है, आसान है, एनर्जी उस पर एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे पास ज्यादा है अगर किसी केस में, तो इसमें हमारे पास बॉन्ड ब्रेक की एनर्जी उसको चाहिए ही नहीं उस सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब जो आप सोलिबिलिटी देंगे तो वो आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा और आपकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल बातें हैं कि सोलिबिलिटी इंक्रीज किस केस में हुआ करती है। सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है आपके पास नाइट्रेट के केस में, जैसे आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट है। जैसे हमारे पास अगर हम देखते हैं पोटाशियम नाइट्रेट है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इससे हमारे पास लिथियम क्लोराइड है। तो ये हमारे पास होंगे कि वो ऐसे हमारे पास सोल्यूट है कि अगर हम इनको वाटर में सोल्यूबल करें और इनका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लें तो जो फर्स्ट केस है वो ऑब्जर्व होगा और इसकी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास नेक्स्ट केस है कि ऐसे जिसमें सोलिबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाए, जिसमें आपकी सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाए, वो हमारे पास उसकी एग्जांपल है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैसेस की अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाया करती है। लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, इसलिए हमारे पास गैसेज हैं। अगर उनमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। इसके बाद हमारे पास है कि सोलिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, कि नो इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी। इस केस में देखते हैं जैसे हमारे पास है हमारा टेबल साल्ट है NaCl। इस टेबल साल्ट के केस में कोई खास इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर भी दें तो इसकी सोलिबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। और भी इसकी है पॉइंट इसका है, इसकी है एप्लीकेशंस। अब हमारे पास जो सोलिबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज होने से हमें क्या फायदा मिलता है, इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है। फर्स्ट है कि जब हमारे पास अगर सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर इंक्रीज होती है, यानी सोलिबिलिटी इंक्रीज से हमें क्या कुछ फायदा मिलता है। आपके पास एक सॉलिड है, उसकी अगर आप सोलिबिलिटी देखते हैं डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उससे ये फायदा है कि आप सपोज आपके पास एक मेटल है या आपके पास कोई और आपके पास एलिमेंट सब्सटेंस आपके पास है कि उसकी सोलिबिलिटी है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, तो आप उसे हाई टेम्परेचर पे उस चीज को सोल्यूबल कर लें। ठीक है, सपोज हमारे पास अगर हम लेते हैं कॉपर लेते हैं, सल्फेट है, हम देखते हैं कि इसकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट प्योर फॉर्म में नहीं है, अगर तो हम इसे वाटर में सोल्यूबल कर लेंगे। वाटर में सोल्यूबल करने के बाद हाई टेम्परेचर इसको हम सोल्यूबल कर लेंगे। हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबल करने के बाद हम देखेंगे हम इसको सडनली कूल कर लेंगे या हम इसे कूल कर लेते हैं, तो क्या होगा, जो आपके पास कॉपर सल्फेट था वो ही आपका उसके क्रिस्टल बनेंगे और जो आपकी इम्प्योरिटीज थी वो आपकी सेपरेट हो जाएंगी। तो इस तरह आप इनसे आप सोलिबिलिटी इंक्रीज से आप किसी भी चीज को प्योरीफाई भी कर सकते हैं और आप उससे प्योरीफाई करके आप उसके अगर आप इसकी स्लो कूलिंग करते हैं
सपोज हमारे पास कॉपर सल्फेट आपने वाटर में सॉल्युबल किया, हाई टेम्परेचर पे आपने सॉल्युबल किया, और फिर आपने इसका टेम्परेचर अपने आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर आपने कूल कर लिया, यानी आपने इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का, फिर आपने इसको कूल डाउन कर लिया। तो अब क्या होगा, आपके पास जो कॉपर सल्फेट था वही आपका उसके क्रिस्टल्स बनेंगे, और जो आपके कॉपर सल्फेट के साथ इम्प्योरिटी थी वो आपके पीछे आपके सॉल्वेंट में ही रह जाएंगी। तो इस तरह आप इसको ब्यूटीफुल क्रिस्टल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप प्योरीफाई भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन दूसरी, सोलबिलिटी डिक्रीज होने से। अब देखिए आपके पास हमने अभी बात की, अगर हम गैस के केस में देखें तो गैस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अच्छा, तो इसका फायदा क्या हुआ, जो हमारे पास ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास जो कार्बोनेट्स है ये सॉल्युबल होते हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैसेस इनसॉल्युबल हो जाएंगी, या गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हमारे पास सोडा वाटर है, उसे हम लेस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि हमारे पास ये जो गैसेस हैं उनमें हाईली सॉल्युबल रहें। तो इसलिए हम सोडा वाटर को रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर किया करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद एक्सरसाइज, कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कि हमारा ये चैप्टर कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अपनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे चैप्टर 1 की। अल्लाह हाफिज।